को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। तो ये आपने सुना दिग्विजय सिंह को, और दिग्विजय सिंह बहुत सारी बातें एक साथ कह रहे हैं कि ये माध्यम के मामले में, व्यापम के मामले में, हनी ट्रैप के मामले में फंसने वाले हैं। लेकिन एक उनसे ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि 15 महीने में हनी ट्रैप का मामला जब से सामने आया, कितने बीजेपी नेताओं को एक्सपोज किया है कांग्रेस ने या कांग्रेस की सरकार ने, ये अपने आप में सवाल है। और अगर नहीं किया तो फिर अब इन बातों का क्या कोई औचित्य रह जाता है, या फिर ये इस तरीके की चीजें कि जब हाथ से चीजें निकल गई तो दिग्विजय सिंह अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर। सिंधिया इस वक्त कहां हैं, ये कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि खबर यह है कि गुजरात भवन से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ मिनट पहले बाहर निकले हैं। तो पूरा घटनाक्रम आप समझिए, एक तरह से जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजी इसकी आप समझिए, वो ये कि सुबह सुबह सिंधिया गाड़ी उठाते हैं, खुद ड्राइव करके पहले गुजरात भवन जाते हैं। गुजरात भवन से फिर अमित शाह का काफिला उनके साथ जुड़ता है और वो सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाते हैं। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। गृह मंत्री अमित शाह साथ में मौजूद थे। वहां से बाहर निकलते हैं और फिर अमित शाह गुजरात भवन ड्रॉप करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां छोड़ते हैं और अमित शाह अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। अब खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात भवन से बाहर निकले हैं। तो गुजरात भवन से बाहर निकल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहां जाएंगे, क्या घर जाएंगे, या फिर अब बारी ऐलान की है, ये जरूर देखना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगला कदम क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने वाले हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जितने भी सवाल हैं इस वक्त आपके जहन में होंगे, जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है और वो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वो और हितेन हमारे संवाददाता इस वक्त गुजरात भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख करते हैं। हितेन, क्या जानकारी है, सिंधिया यहां से निकल गए हैं? देखिए बिल्कुल राम, गुजरात भवन का आउट गेट मेरे पीछे है। ये जो गेट है वो गुजरात भवन का आउट गेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सुबह जब अपने घर से निकले थे तब वो खुद अपनी गाड़ी चलाकर रेंज रोवर से इसी गुजरात भवन में पहुंचे थे। और यहीं से गृह मंत्री अमित शाह ने जब पीएम आवास के लिए अमित शाह रवाना हुए थे तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री का कॉन्वो जो है इस गुजरात भवन में पहुंचा था, सिंधिया को अपने साथ लिया। उसके बाद यहां से ठीक लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर 7 RCR 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास है, वहां दोनों एक साथ पहुंचे थे और वहां से एक साथ दोनों निकले भी थे। और फिर गृह मंत्री ने जो है सिंधिया को गुजरात भवन ड्रॉप किया था। हमारे पास जो खबर निकलकर सामने आ रही है, गुजरात भवन के गुजरात भवन रूम नंबर 3 जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बुक किया गया था 2 घंटे के लिए। कुछ देर के लिए सिंधिया ने उस कमरे में इंतजार भी किया। अमित शाह जब अपने आवास पर पहुंच गए उसके ठीक 10 मिनट बाद मतलब कुछ करीबन 5 मिनट पहले इसी रास्ते से जब वो अपने घर से रेंज रोवर निकले थे, लेकिन इसी रास्ते से गुजरात भवन से वो निकले तब एक सफेद कलर की इनोवा से वो निकले और फिर एक बार पीएम हाउस की तरफ वो इनोवा जो है रवाना हुई। हालांकि कहाँ की और निकले ये पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिंधिया का बीजेपी में आना अब तय हो चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री के साथ वो पीएम आवास पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद गृह मंत्री उन्हें गुजरात भवन ड्रॉप भी करते हैं और सिंधिया गुजरात भवन से निकलते हुए दिखते भी है। लेकिन भाजपा में कब जुड़ेंगे, बस उसी बात का, उसी खबर का इंतजार जो है वो हर किसी को है कि बीजेपी मुख्यालय कब पहुंचेंगे और कब जेपी नड्डा उनके गले में बीजेपी का केस जो है वो पहनाएंगे। ये बहुत दिलचस्प है कि उनके समर्थक विधायक एक ऐसे स्टेट में हैं जो बीजेपी शासित राज्य है कर्नाटक, बेंगलुरु में। खुद वो जहां पर अभी आपने बताया कमरा नंबर 3, और ये कमरा नंबर 3 गुजरात भवन का अगर है तो ये भी एक ऐसी स्टेट का भवन है जहां पर बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का गृह प्रदेश है। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं। और तीसरी बात जो आप बता रहे हैं कि यहां आए थे रेंज रोवर कार से
और जब गए हैं तो सफेद रंग की इनोवा कार थी। तो गाड़ी कुल मिलाकर बदल ली है, ये पिक्चर क्लियर माने कि गाड़ी बदल गई सिंधिया की, गाड़ी बदल गई तो माने अब ड्राइविंग सीट पे हैं, तो सरकार मध्य प्रदेश की सिंधिया के हाथ में। बिल्कुल सीधे तौर से कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी खुद की गाड़ी उन्होंने कहाँ पार्क की है वो पता नहीं है। गुजरात भवन से वो निकले, उस वक्त सफेद कलर की इनोवा से निकले हैं। साफ इशारा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की सरकार बनने जा रही है। हालांकि जो सोर्सेस कह रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा के साथ केंद्र में जो है कैबिनेट मिनिस्टर का पद ऑफर किया है। हालांकि अगर सिंधिया राज्यसभा में आते तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं, और या फिर मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर वो सरकार संभालते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये तय हो चुका है और ये आपके साथ बड़ा अपडेट लेकर कि यहां से निकले हैं, कहां जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक संभावना है कि क्या प्रदेश का जो राष्ट्रीय कार्यालय है बीजेपी का वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर हमारे संवाददाता शोएब रजा इस वक्त मौजूद हैं और शोएब के पास हम सीधा रुख कर रहे हैं। शोएब, तो मध्य प्रदेश की समस्त जनता को, हमारे सभी साथी विधायकों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर आ रही है, अभी पुष्टि हुई है कि आज देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा ऑल इज वेल। सिंधिया जी भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी से। सर ये की मुलाकात पीएम मोदी से, ये सब देखिए, सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मुझसे वक्तव्य मत लीजिए आप, उनसे बात करिए। और कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ सिंधिया कब तक लौटेंगे? होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, मध्य प्रदेश की समस्त जनता को, हमारे साथी विधायकों को। बीजेपी रंगीन होली तो सबकी होगी, होली तो त्योहार है जिसको हम मनाते हैं। बीजेपी में तो होली का उत्साह है, लेकिन यहाँ पर कुछ उतना उत्साह नजर नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमारा त्योहार है होली का, हम सब उत्साहित है, खूब उत्साहित। सर सिंधिया जी पीएम और अमित शाह से मिले हैं, क्या मायने निकाले जाए इसकी? होली का त्योहार है, मिलने गए होंगे होली जी, सब कुछ ठीक है, मानेंगे सब ठीक है। कांग्रेस का मैं तो हमेशा हर दौर में कहता हूँ ऑल इज वेल। ठीक क्या होता है सर लेकिन आपके 18-19 विधायक तो अभी तक लापता हैं, पता ही नहीं चल रहा। कोई साथी कहीं लापता नहीं है, सब जिम्मेदार लोग हैं और वक्त आने पर वो भी सामने आकर अपने मन की बात रखें। मैं तो मानता हूँ सब साफ है। सर मंत्रियों के इस्तीफे के बाद क्या पुनर्गठन होगा, क्या होगा आगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और सारे मंत्रियों ने, 22 साथियों ने हमारे जो कैबिनेट में थे और एक आध दो जो नहीं भी थे उनने भी सहमति दी और इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री सरकार पे संकट है कि नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ लोकतंत्र पे संकट है, मध्य प्रदेश की जनता पे संकट है। मध्य प्रदेश की जनता ने जिनको 170 से 107 पहुंचाया था और जिनको 54 से 114 पहुंचाया था, तो आने वाले समय मध्य प्रदेश की जनता ये फिर फैसला करेगी कि जो उनने फैसला किया था उसको किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की हत्या करने का प्रयास किया जाए। सरकार को हत्या करने में बीजेपी का हाथ है? सरकार बनी रहेगी सर। देखिए, हम लोग तो एक तो वो है जो कहते हैं मैं फकीर है, झोला उठा के चल दूंगा। हम तो ये मानते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जब जैसा जो होगा वैसा तय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के भीतर जी सब अच्छा है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। और इस वक्त की बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त मेरे हाथ में जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा सकते हैं और खबर है डियर मिसेस गांधी, सोनिया गांधी को ये इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। नीचे हस्ताक्षर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इस वक्त इस्तीफे की कॉपी मेरे हाथ में मौजूद है। सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जरा ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें तारीख 9 है, 9 मार्च 2020 ये तारीख इस पर ऊपर लिखी हुई है और ये एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये सबसे दिलचस्प तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त और साथ साथ इसमें जो कंटेंट लिखा है वो भी आपको हम कुछ देर के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, कार्यकर्ता के रूप में 18 साल से रहा और अब यह वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस्तीफे में।
और शोएब रजा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंधिया ने कह दिया है कि अब आगे जाने का वक्त आ गया है शोएब, और मैं प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। राम, मैं आशिफ बोल रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि देखिए जो चीजें हैं वो साफ तौर पे है कि जिस तरीके से लगातार हम खबरों बने हुए थे और हमने बार बार ये तमाम खबरें बहुत विस्तारपूर्वक दिखाई और ये माना ये जा रहा था कि जब हमने ये दिखाया कि ज्योति सिंधिया अपने घर से बाहर निकले और फिर वो अमित शाह के साथ होते हुए प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए, तो ये तय था कि बहुत जल्द वो अब अगला कदम जो उनका होगा वो पार्टी से इस्तीफा देंगे और फिर नई रणनीति का खुलासा करेंगे। तो कहीं ना कहीं से वो साफ हो गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने उसमें जो लेटर में लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प बात है कि उन्होंने लिखा है कि 18 साल से मैं पार्टी का मेंबर हूं, मैं तमाम अच्छे बुरे समय में पार्टी का साथ दिया मैंने, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ये ड्यूटी सही से नहीं निभा पाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अब मैं यहाँ रहूं और मैं कहीं मूव करना चाहता हूँ, इसलिए तो ये आसिफ इकबाल हमें जानकारी दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इस्तीफे के ऊपर तारीख अंकित है वो तारीख है 9 मार्च 2020, यानी कि ये इस्तीफा उन्होंने कल ही दे दिया। अब कल सौंपा कि नहीं सौंपा ये अपने आप में सवाल है, लेकिन जो इस्तीफा सामने आया है और जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्ताक्षर हैं वो इस्तीफा, उसकी तारीख 9 मार्च की है और यानी कि कल ही उन्होंने सारी चीजें तय कर ली थी। जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको खबर बता रहा था वो उस पर इस वक्त मोहर लग रही है, क्योंकि जो इस्तीफे की कॉपी सामने आई उसमें तारीख 9 मार्च की है। और ये तस्वीर भी साथ साथ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो उन्होंने लिखा है, इस कंटेंट में बहुत अहम चीजें लिखी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि जो आकांक्षाएं हैं मेरे समर्थकों की, जो आकांक्षाएं हैं मेरी जनता की, जिस जनता की वो बार बार बात करते हैं, वो ये विश्वास करती है कि मेरे लिए अब ये बेहतर होगा, ये अच्छा होगा कि एक नई शुरुआत की जाए। अगर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया लिख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, और वो कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने ये भी एहसास दिलाया कि 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और जाहिर है कि उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक रहे अपने निधन से पहले। और ये एक तस्वीर यहां से बनती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी उथल पुथल है। और खबर यह है कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, ये एक शुरुआत है। कई स्टेट में जो यूथ लीडर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये सबसे अहम है ये कॉपी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए, डियर मिसेस गांधी। और बड़ी बातें जो हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं। 18 साल कांग्रेस पार्टी में, 18 साल मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूं। Having been a primary member of the Congress Party for the last 18 years, it is now time for me to move on. ये सबसे बड़ी बात है। 18 साल पार्टी में रहा हूं, अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ जाऊं। उन्होंने लिखा, It is now time for me to move on. I am tendering my resignation from the primary membership of the Indian National Congress, and as you well know, this is a path that has been drawing itself out over the last year. ये बड़ी बात है। This is a path that has been drawing itself out over the last year. पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है ये ऐसे ही नहीं है इस्तीफा। ये लाइन आप जब इस पे फोकस करेंगे तो उन्होंने लिख दिया कि पिछले एक साल से जो कुछ हो रहा है ये एक वजह है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये भी उन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात जो वो नीचे लिखते हैं, टू रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज द एस्पिरेशंस ऑफ माई पीपल एंड माई वर्कर्स, आई बिलीव इट इज बेस्ट दैट आई नाउ लुक अहेड एट अ फ्रेश स्टार्ट। मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरी जो जनता है, जिनके लिए मैं काम करता हूं, जो मेरे समर्थक हैं, वो ये विश्वास रखते हैं कि अब मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों, अपनी जनता के लिए ये कदम उठा रहा हूं और अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं
कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेरे हाथ में इस वक्त वो कॉपी है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए अपना इस्तीफा लिखा है। नीचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्ताक्षर है। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि ऊपर जो तारीख है वो 9 है, यानी कि कल रात में ही जो चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैसला कर चुके हैं और अब वो फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अब जो अदावत है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने तब भी देखा जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ इश्क में थे, मोहब्बत में थे, भरपूर ताकत लगाई, कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए, पूरी मेहनत की। और अब जंग है तो फिर फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो अब जंग का मसला है और इसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि वो खुलकर सामने खड़े हैं और सीधे तौर पर लिख दिया कि 1 साल के अंदर जो जो कुछ घटा है उस घटनाक्रम के बाद में इस्तीफा दे रहा हूं। ये इस्तीफा मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का बहुत महत्व है इस इस्तीफे की लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहली लाइन में उन्होंने लिखा कि 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कोई अगर यह सोचने की कोशिश करे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज और कल के नेता हैं तो यह उनकी गलतफहमी होगी। वो यूथ हैं, यंग हैं, लेकिन पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए पिछले 1 साल से जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो इस वक्त सबसे बड़ी वजह है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कल से इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिन खबरों की तरफ आपका ध्यान बार बार लेकर आ रहा था, जब यह चर्चा थी कि पीसीसी चीफ, जब यह चर्चा थी कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस से, तब हमने आपको बताया कि चीजें इसके बहुत आगे निकल चुकी हैं और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।